हेलो भाई लोग, फैक्ट वाइज यार और 51, 101, 501। नहीं, मैथ की क्लास नहीं चल रही है, आपको याद है? नहीं। जब बचपन में आपकी मम्मी आपके गुल्लक में से 1 रुपया निकाल के शगुन के लिफाफे में डालती थी, बस ये वही गिनती है। पर आखिर शगुन का 1 रुपया क्यों दिया जाता है? कुछ रिचुअल सच में कंफ्यूजिंग होते हैं, पर कुछ जान के रखवाले। जी हाँ, हर सुबह काम से पहले नारियल फोड़ने की जो प्रथा है, वो अगर ना होती तो आप सोच भी नहीं सकते इंडिया में कितनी जानें चली जाती, क्योंकि असल में नरबली को रोकने के लिए इस प्रथा की शुरुआत हुई थी। पर हमेशा ये नारियल फोड़ने का काम मर्द ही क्यों करते हैं? इस प्रथा से लिंग भेद तो सामने आता ही है, पर अपने देश में रंग भेद भी काफी हद तक किया जाता है और खुद भगवान कृष्ण इससे बच नहीं पाए। उन्हें भी अपने सांवले रंग का कॉम्प्लेक्स था और इसी वजह से शुरुआत हुई थी होली की। अब इसका क्या कनेक्शन है, ये आपको वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए जानते हैं कि इंडियन रिचुअल्स के पीछे आखिर क्या लॉजिक छुपा हुआ है। नंबर 1, नारियल फोड़ना। नारियल फोड़ने की जो प्रथा आज किसी भी काम का शुभारंभ मानी जाती है, वही प्रथा एक जमाने में लोगों की जान का अंत किया करती थी। अब देखा जाए तो इस प्रथा के पीछे एज सच कोई लॉजिक नहीं है, पर ऐसा कहा जाता है कि भगवान को खुश करने के लिए पुराने जमाने में जो लोगों की बलि दी जाती थी, उसे रोकने के लिए नारियल फोड़ने की प्रथा शुरू हुई। लेकिन जब से ये प्रथा शुरू हुई, तब से लेकर अब तक इवन आपके घर में तक आपने ये देखा होगा कि नारियल हमेशा घर के मर्दों द्वारा ही फोड़ा जाता है। क्या कभी सोचा है कि औरतें नारियल क्यों नहीं फोड़ती? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हिंदू धर्म में औरत को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और इसी वजह से उन्हें ऐसी कोई भी चीज नहीं करने दी जाती जिसमें तोड़ने फोड़ने जैसी एक्टिविटी शामिल है। कुछ ये भी कहते हैं कि नारियल एक बीज की तरह है और नारी खुद भी एक बीज यानी बच्चे को जन्म देती है, इसलिए उसे नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। पर इसका एक सही एक्सप्लेनेशन फैक्ट बाय के लिए ये है कि औरतें ज्यादातर चूड़ियां पहनती हैं और अगर वो नारियल फोड़े तो चूड़ी टूटकर कांच उनके हाथ में लग सकता है। राइट। नंबर 2, होली है। भगवान श्री कृष्ण को भी अपने सांवले रंग का कॉम्प्लेक्स था, जिस इमोशन से भगवान भी नहीं बच पाए, फिर हम तो इंसान हैं। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जब राधा कृष्णा के प्यार की शुरुआत हो रही थी, तब उन्हें अपने सांवले रंग और राधा के गोरे रंग की वजह से बड़ा कॉम्प्लेक्स आ रहा था। फिर क्या, नटखट कन्हैया ने अपने साथ साथ राधा को रंगों से ऐसे रंग दिया कि अब ना ही कोई सांवला था और ना ही कोई गोरा, और तब से वृंदावन में होली की प्रथा शुरू हुई। पर होली के पीछे साइंटिफिक रीजन भी है। होली ऐसे वक्त आती है जब सीजन चेंज होता है, यानी ठंडी का मौसम खत्म और गर्मी का शुरू, और वातावरण का चेंज लाता है ढेर सारी बीमारियां। ऐसे में रंगों की होली से पहले होलिका जलाकर आसपास की जगह का टेम्परेचर 50-60 डिग्री बढ़ाकर एटमॉस्फेयर में मौजूद बैक्टीरिया का खात्मा हो जाता है। वहीं रंगों की होली का लॉजिक देखें तो पुराने जमाने में रंग हल्दी और नीम जैसी चीजों से बनाए जाते थे और वो स्किन पर मलने से स्किन की पोर्स से उनके अच्छे गुण बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते थे। हालांकि आज होली के कलर्स नेचुरल नहीं, केमिकल से भर चुके हैं, जो बहुत खतरनाक है, क्योंकि अब स्किन पोर्स से केमिकल एब्जॉर्ब होते हैं और स्किन कैंसर जैसी बीमारियों की वजह बन जाते हैं। नंबर 3, हवन करेंगे। हवन तो करेंगे, पर क्या आपको पता है पहला हवन किसने किया था? हिंदू पुराणों के अनुसार सबसे पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने किया था। पर हवन सिर्फ हिंदू ही नहीं करते, बल्कि जैन और बुद्धिस्ट भी करते हैं। अब ये तो हम सब जानते हैं कि हवन में जड़ी बूटी, घी, सूखा नारियल, आंवला, हल्दी और कई ऐसी चीजें डाली जाती हैं। इन सब के जलने के बाद जो धुआं उठता है, उससे हवा शुद्ध होती है। अपने वातावरण में जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। यहाँ तक कि इससे पैदा होने वाली खुशबू दिमाग में एक पॉजिटिविटी क्रिएट करती है। कुछ साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च करके ये तक कह दिया है कि हवन से एपिलेप्सी यानी मिर्गी जैसी बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। और यूजुअली जो हवन कुंड होता है वो कॉपर का होता है और उससे निकले हुए धुएं में जो आयोनाइज्ड गैस होता है वो हमारे सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। नंबर 4, मंदिर जाके घंटी बजाना। ये है दुनिया की पहली घंटी। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक पहली घंटी 3रे मिलेनियम BC चाइना में पत्थर से बनी थी। पर आखिरकार मंदिर में बेल्स यानी घंटियां होती क्यों हैं? तो हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान को जगाने और बुरी शक्तियों को दूर भगाने के लिए मंदिरों में घंटी लगाई जाती है। पर इसके अलावा इसके पीछे एक इम्पोर्टेंट साइंटिफिक रीजन है। घंटी का शेप ऐसा डिजाइन किया हुआ होता है कि उससे निकले हुए साउंड वेव्स अपने राइट और लेफ्ट ब्रेन को यूनाइट यानी एक करते हैं, जिससे फोकस बढ़ता है और दिमाग से निगेटिविटी चली जाती है। उससे निकलने वाली ध्वनि पूरे 7 सेकंड तक गूंजती रहती है, जिससे आपकी बॉडी के 7 हीलिंग पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं। और ये सब होता है बेल के शेप की वजह से, क्योंकि सिंपल सी दिखने वाली इस घंटी के असल में ये 13 पार्ट्स होते हैं। नंबर 5, पहले तीखा फिर मीठा खाना। लोगों द्वारा चखा हुआ दुनिया का पहला स्वीट था शहद और पहली स्वीट डिश थी फ्रूट्स एंड नट्स विद हनी, जो कि 2000 BC में एंशिएंट इजिप्शियंस ने बनाई थी। पर आप अक्सर स्वीट डिश पूरा स्पाइसी खाना खत्म करने के बाद ही क्यों खाते हो?
हमको नहीं पता। अब ये एक रिचुअल सा बन गया है, राइट? पर इसका लॉजिक भी सुन लो। तो जब आप तीखा खाना खाते हो तो आपकी बॉडी पाचक रस और एसिड सीक्रेट करने लगती है, जिस वजह से आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। और जब आप स्वीट डिश खाते हो तो आपके बॉडी में सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है और खाना खा के खत्म हुआ है ये सिग्नल दिमाग को मिलता है। नंबर 6, पीपल की पूजा। पेड़ दिन में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ये तो सब जानते हैं, पर क्या आपको पता है बरगद और पीपल ऐसे पेड़ हैं जो रात में भी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं? What? जी हाँ, और यही वो लॉजिकल रीजन है पूजाओं के पीछे जो आपको बरगद और पीपल के पेड़ के नीचे होती हुई दिखती है। हमारे दादा परदादा ने शायद ये पहले ही जान लिया था कि इनका छांव देने और ऑक्सीजन देने के अलावा कोई और उपयोग नहीं है, क्योंकि ये ना ही कोई फल देते हैं और ना ही इनकी लकड़ी का कोई उपयोग हो सकता है। पर इनकी ऑक्सीजन रिलीज करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और क्रेसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म इस प्रोसेस के चलते ये दोनों पेड़ रात के समय फोटोसिंथेसिस करते हैं और बड़े पैमाने पे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। पर आपने अक्सर देखा होगा कि ये पेड़ एकदम घर के नजदीक नहीं लगाए जाते, राइट? इसकी वजह है इन पेड़ों की जड़ें जो इतनी स्ट्रॉन्ग और दूर तक फैलने वाली होती हैं कि वो घर को तोड़ने की क्षमता रखती हैं। नंबर 7, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अगर आप किसी सांप को मारोगे तो उसकी आंख में आपकी तस्वीर छप जाएगी और फिर वो तस्वीर देख के उसका परिवार आपसे बदला लेने के लिए आपके पीछे पड़ेगा। एक से बदला लूंगी तुम्हारी मौत का। और इसलिए सांप को मारने के बाद उसका सर कुचल देते हैं। ये थी दकियानुसी धारणा, पर बॉलीवुड मूवी से लेकर टीवी सीरियल्स में ये घिसी पिटी लाइंस आपने देखी और सुनी होगी। सांप भी मरा, लाठी भी नहीं टूटी। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। वेल, मरे हुए सांप के सर को कुचला तो जाता है, पर वो इसलिए कि मरने के बाद भी कुछ घंटों से लेकर एक दिन तक उसके कुछ बॉडी मसल्स एक्टिव रहते हैं और अगर आप उसके मुंह के आसपास जाओगे तो वो आपको काट भी सकता है। अब इसमें कोई मैजिक नहीं है, जैसा हमें पता है सांप कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, इसलिए उसे जिंदा रहने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। मरने के बाद धीरे धीरे उनकी पूरी बॉडी डेड होती है। द अमेरिकन कॉलेज ऑफ मेडिकल टॉक्सिकोलॉजी की रिसर्च में ये कहा गया है कि मरे हुए सांप के मुंह के नजदीक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मरे हुए सांप के काटने से भी जहर उसके दांतों से इंसान के शरीर में जा सकता है। नंबर 8, नवरात्रि में उपवास रखना। नवरात्रि में उपवास रखना ये एक कॉमन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है और इसे लेकर लोगों में ये धारणा है कि इससे आपकी मनचाही मनोकामना पूरी होगी। अब फैक्ट भाई को मनोकामना का तो पता नहीं, पर इससे आपकी हेल्थ जरूर सुधरेगी। अगर आप देखोगे तो नवरात्रि साल के ऐसे वक्त आती है जब एक सीजन बदल के दूसरा सीजन चालू होने वाला होता है। अच्छा, यानी एक नवरात्रि ठंडी के मौसम की शुरुआत में और एक आती है गर्मी की शुरुआत में। ऐसे मौसम के बदलाव के वक्त हमेशा वायरल डिजीज लोगों को ज्यादा इफेक्ट करती हैं, पर उपवास से ये होता है कि एक तो हम इन दिनों बाहर नहीं खाते और जो भी खाते हैं वो कम मात्रा में और हेल्दी, यानी फ्रूट जैसी चीजें खाते हैं। मतलब हो गया ना बीमारियों के बीच हेल्दी रहने का इंतजाम। नंबर 9, शगुन का 1 रुपया। आप हमेशा शगुन में 51, 101, 501 ऐसी अमाउंट ही क्यों देते हो बजाय 50, 100, 500? वेल, इसका स्पिरिचुअल रीजन देखें तो 1 रुपया शगुन में देना शुभ माना जाता है, पर लॉजिकल रीजन देखें तो अगर किसी अमाउंट का अंत 1 से हो रहा है तो उसका अर्थ है कि फ्यूचर में और ट्रांजैक्शन होते रहेंगे, क्योंकि 1 से आंकड़ों की शुरुआत होती है और 0 से अंत। इसलिए जिन्हें हम शगुन दे रहे हैं उनकी हमेशा तरक्की हो और कभी उनके जीवन में पैसों की कमी ना आए, ये हम उनके लिए विश करते हैं। और साथ ही में अगर 50, 100, 500 ऐसे किसी भी अमाउंट के पीछे 1 लगाने से वो अमाउंट इनविजिबल हो जाती है, यानी आपके शगुन के तौर पर दी ब्लेसिंग्स कभी भी डिवाइड नहीं होंगी। तो फैक्ट भाई ने आज आपको इंडियन रिचुअल्स के पीछे लॉजिक्स बताए हैं। आपको कौन सा लॉजिक सबसे बेस्ट लगा उसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दे, और अगर आपको इसका पार्ट 1 देखना है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।